Hello students, good morning. So we are continuing our chapter number 9, Introduction to Database Management System. In the previous lectures we have seen about in the first previous lecture we have seen about what is data and what is information. In the previous lecture we have learned about the database, what is database and what is data model. So in the database we have learned about the database that is the software which is controlled the database. The database is in the organized manners which controlled by the software. That software is known as the DBMS software, means Database Management System. DBMS can be defined as system designed for efficient storage, maintenance and retrieval of data. जो कुछ भी है जैसे आप देख सकते हो कि भाई एफिशिएंट स्टोरेज प्रॉपरली डेटा आपका स्टोर होकर रहेगा, जब भी उसको मेंटेन करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ चेंज कर पाओ आप. रिट्राइवल, जब भी आपको डेटा चाहिए, आपको कोई भी आपको स्पेसिफिक डेटा आपको रिट्राइव करना है, वो डेटा रिट्राइव कर सको. In short, the DBMS software is what makes database practical and more usable. DBMS software जो हम जिस गोल से, जिस लक्ष्य से हम डेटाबेस बना रहे हैं वो प्रैक्टिकली और मोर यूजेबल बन सके, ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए. In today's world, the database itself is useless if there is no DBMS. अगर DBMS सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अगर नहीं होगे, तो फिर डेटाबेस का कोई मतलब नहीं है. एसोसिएट विद इट एक्सेसिंग इट्स डेटा, जो डेटा है उसका एक्सेस नहीं कर पाए प्रॉपरली तो कोई मतलब नहीं उसका. कुछ DBMS सॉफ्टवेयर के बारे में देखते हैं तो ओरेकल, इनग्रेस, DB2, SQL सर्वर, MySQL, MyAccess, MS Access, Base are the names of the some popular DBMS software available in the market. इसकी बात करें तो ओरेकल है, फॉरेन कंट्रीज में ओरेकल और ये सब बहुत ज्यादा चल रहा है. इंडिया की बात करो एसक्यूएल सर्वर के ऊपर ज्यादा इंपोर्टेंस दिया. एसक्यूएल मीन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, तो वो बनता है. देन माइस्क्यूएल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपने सीखा माइक्रोसॉफ्ट, तो उसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस सॉफ्टवेयर भी होता है, डेटाबेस एप्लीकेशन भी होती है एमएस एक्सेस करके, तो वो है. देन ओपन ऑफिस जो है, ओपन ऑफिस जो है हमारा ओपन ऑफिस ओआर, जिसके अंदर आपने राइटर पढ़ा, कैल्सी पढ़ा, इम्प्रेस पढ़ा, तो उसके जैसा जो ये सॉफ्टवेयर है, इसके जैसा एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस के लिए, दैट इज नोन एज द बेस. ये कुछ पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर जो मार्केट में अवेलेबल है. इन दिस बुक वी विल डिस्कस अबाउट अ बेस डेटाबेस कॉल्ड एज द ओपन ऑफिस बेस. ओपन ऑफिस का बेस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी कॉल इट एज अ बेस. As we are aware of terms data, information, database and database management system, let us proceed further and get acquainted with the base, an open source database available as part of Open Office suite. Base is based on the relational data model. Relational data model के ऊपर ये पूरा डिजाइन किया गया. हमने जो डेटा मॉडल देखे थे, हायरार्चिकल डेटा मॉडल था, नेटवर्क डेटा मॉडल था, रिलेशन, तो इसमें से रिलेशनल डेटा जो है डेटा मॉडल, उसके ऊपर ये बना गया है, उसके बेस में रख के बनाया गया है ये बेस सॉफ्टवेयर. इंट्रोडक्शन टू बेस देखते हैं. बेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Therefore, it is known as the RDBMS. As it follows relational model, as discussed earlier, the manner in which information is organized can have a profound effect on how easy and efficient it is access and manage. जितना वो है easy होगा उतने हम access और manage उसको easily कर पाएंगे. Perhaps the simplest but the most versatile way to organize information is to store in the tables. नॉर्मली हम देखें, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपको किसी का डेटा, फॉर एग्जांपल आपके क्लास के स्टूडेंट्स का डिटेल्स आपको अगर कंप्यूटराइज करनी है, स्टोर करनी है, तो आपको पूछा जाए कि भाई कौन से सॉफ्टवेयर में करोगे, तो नॉर्मली एज योर बेसिक नॉलेज यू से दैट वी कैन स्टोर इट इन द एक्सेल. तो एक्सेल में क्यों? क्योंकि उसके अंदर रो और कॉलम की फैसिलिटी मिलती है. इसके अंदर हमें पर्टिकुलर प्रॉपर कॉलम मिल जाएगी जिससे हम हेडिंग दे पाएंगे, एक प्रॉपर रो मिलेगी जिसके अंदर हम अपने रिकॉर्ड रख सके, डेटा रख सके. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द टेबल फॉर्मेट, टेबुलर फॉर्मेट. तो टेबुलर फॉर्मेट सबसे बेस्ट रहता है इसके लिए. द रिलेशनल मॉडल इज centered on this idea, the organization of data into collection of two-dimensional table called relation. Two-dimensional table होगा, relation जिसको बोला जाता है. Designed by EF Code, relational model is based on the theory of sets and relation of mathematics. EF Code ने डिजाइन किया है और ये जो रिलेशनल मॉडल है वो सेट्स एंड रिलेशन ऑफ मैथमेटिक्स की थियरी के ऊपर बनाया गया है. DBMS इज बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल इज कॉल्ड एज RDBMS.
जितने भी रिलेशनल मॉडल सॉफ्टवेयर होते हैं सभी को RDBMS बोला जाता है। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Relational model is the most successful data model. One of the reasons behind the success of relational model is in its simplicity. बहुत ही simple और बहुत easy होता है relational data होना। It is easy to understand the data relationship. It is easy to understand the data relationship and easy to manipulate. Base is a collection of related data object known as the table, query, report and application module. यहाँ पे थोड़ा मैं आपको करेक्शन करना चाहूंगा। यहाँ पे बेस जो है डेटा ऑब्जेक्ट नोन जो है उसमें 4 ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर टेबल है, क्वेरी है, रिपोर्ट है एंड फॉर्म है। एप्लीकेशन मॉड्यूल्स नहीं होता है उसमें बेस के अंदर। यहाँ पे बुक में थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मैं करेक्ट करना चाहता हूँ आपके। तो 4 मेन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर। कौन कौन से 4? टेबल, क्वेरी, रिपोर्ट्स एंड फॉर्म। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट that can be created by using base in brief. Each of these objects are discussed in detail in the later chapters. हम देखते जाएंगे वन बाय वन सभी को। देखिए ओपन ऑफिस बेस है, थोड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा किस तरह से उसको स्टार्ट। मैंने डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट करके आपको डायरेक्ट उसका स्क्रीनिंग दिखाया है। इसके अंदर सबसे पहले आपको पहले तो डेटाबेस रजिस्टर करवाना पड़ता है, डेटाबेस बनाना पड़ता है। तो डेटाबेस में देखिए मेन 4 ऑब्जेक्ट्स है, टेबल है, क्वेरी है, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स है। तो सभी के बारे में वन बाय वन देखते हैं कि किस तरह से होता है उसके अंदर। सबसे पहले देखेंगे टेबल। बीइंग RDBMS, टेबल इज द बेसिक यूनिट फॉर स्टोरिंग डेटा इन डेटाबेस डिजाइन यूजिंग बेस। Tables are organized in the forms of column and rows. To decide what information would be stored in a table and what would be the column titles, database designer need to first decide entities in the database. Now what is entities? Entities are real world objects about which information is to be stored in database. For example, while creating a database designed for an employee attendance system, the first entity which comes to our mind is employee. Employee का अगर बनाना है आपको तो पहली entity जो आए हमारे दिमाग में आएगी वो होती है employee. Details of each employee needs to be stored in database. These details are stored in the form of rows. Each entity generally has collection of attributes associated to it. For example, each employee would have attributes like क्या होगा, the first name, last name, address, date of birth, contact number, etc. The attributes of entity are represented in the forms of column. देखिए फिर से बता रहा हूँ कि क्या होता है इसमें। टेबल के अंदर जो हम कॉलम हेडिंग जो देंगे वो उसके अंदर हम रिकॉर्ड रख सकते, हेडिंग देने के बाद उसके अंदर रिकॉर्ड तो क्या क्या होता है, तो उसकी एट्रीब्यूट्स होती है जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, डेट। और जो जिसका टेबल बनाएंगे उसको एंटिटीज बोला जाता है, जैसे एम्प्लॉय। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ स्कूल का। फॉर एग्जाम्पल स्कूल रिलेटेड बनाना है आपको, स्कूल रिलेटेड डेटाबेस बनाना है तो सबसे पहले क्या आएगा हमारे माइंड में कि भाई स्टूडेंट। तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का टेबल बनेगा, तो दैट स्टूडेंट इज नॉन एज द एंटिटी। अब उसके अंदर क्या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हमें सेट करने, क्या क्या प्रॉपर्टी सेट करनी है, तो वो होगी भाई स्टूडेंट का जो स्टैंडर्ड, डिवीजन, रोल नंबर, GR नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, देन एड्रेस एंड फोन नंबर एंड बर्थ डेट। तो ये सब जो है वो एट्रीब्यूट्स हमारे माइंड में आएंगे, हम उसको सेट करेंगे और उसके अंदर उसके रिकॉर्ड डालते जाएंगे क्लास वाइज। तो इस तरह से पूरा हम उसके अंदर टेबल फॉर्मेट के अंदर डिजाइन करेंगे। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्मेट के अंदर वर्क होता है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है तो देखते हैं उसके अंदर। देखिए यहाँ पे तो आप देख सकते हैं एम्प्लॉय का जो टेबल है, टेबल 9.1 जो है एम्प्लॉय का टेबल बनाया है। तो उसमें देखिए क्या क्या फील्ड है। जो एम्प्लॉय है वो एंटिटीज हो गया और जो फील्ड है, जो एट्रीब्यूट्स है हमारे, दैट इज नॉन एज द फील्ड। 2 चीजें आएगी टेबल के अंदर, एक फील्ड आएगा और दूसरा रिकॉर्ड। तो फील्ड मीन्स व्हाट, उसके कॉलम हेडिंग। जैसे देखिए आप ऊपर देख सकते हो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, बर्थ डेट, ज्वाइनिंग डेट, कॉन्टेक्ट नंबर एंड डेजिग्नेशन। ये एम्प्लॉय के लिए इतने फील्ड्स बनाया गया। अब ये फील्ड बन गए, कॉलम हेडिंग मीन्स उसके फील्ड बन गए। अब उसके अंदर वन बाय वन रिकॉर्ड एंटर होते जाएंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि भाई अनिया गांगुली है, देन उसका एड्रेस दिया है यहाँ पे, फिर उसकी सिटी दी है, फिर उसकी बर्थ डेट लिखी है, देन उसकी ज्वाइनिंग डेट, कंपनी में कब ज्वाइनिंग किया वो है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, फिर क्या डेजिग्नेशन है उसका कंपनी के अंदर। तो इस तरह से जितने भी एम्प्लॉयज है सभी एम्प्लॉयज के डिटेल वन बाय वन टेबल्स के अंदर उसके अंदर एंटर होते जाएंगे। तो इस तरह से पूरा एम्प्लॉय का टेबल डिजाइन होगा। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसका फॉर्म। We need to enter new records
into the table, edit existing record, and view the records available with the table. Form is an object which allows entering the data in the table and editing or deleting existing data in the table. It consists of format, style, and widgets like radio button, list box that provide easy and systematic way to populate table with data. नॉर्मली हम डेटाबेस की बात करें तो डेटाबेस के अंदर जो डेटा एंट्री जो करते हैं ना, तो नॉर्मली अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर देखा होगा कि जिसके अंदर रिकॉर्ड एंट्री हो रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट की एंट्री करनी है, तो स्टूडेंट की एंट्री की डिटेल्स कहाँ से मिलेगी? उसके फॉर्म के अंदर से। तो डिजाइन भी फॉर्म ही किया जा रहा है। कोई भी पर्सन डायरेक्टली टेबल के अंदर एंट्री नहीं करता है, बट टेबल के अंदर एंट्री करने की जगह पे किस में करेगा? फॉर्म के अंदर। तो फॉर्म ही दिख रहा है, फॉर्म के अंदर से भी रिकॉर्ड भी दिखेंगे। आप फॉर्म के अंदर नया डेटा एंटर कर सकते, जैसे डेटा एंटर करके नेक्स्ट में जाओगे या सेव करोगे, वो ऑटोमेटिक टेबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर एग्जिस्टिंग डेटा को आप देख सकते हो, उसके अंदर कुछ एडिटिंग करना तो कर सकते हो, डेटा डिलीट करना तो डिलीट कर सकते हो। यानी फॉर्म के अंदर आपको, और सबसे बड़ी फैसिलिटी फॉर्म की कि कलरफुल बैकग्राउंड मिलेगा आपको। ऊपर आप कंपनी का नाम लिख सकते हो, देन पीछे बैकग्राउंड में कुछ लोगो रखना तो रख सकते हो। यानी कि कलरफुल डिजाइनिंग आपको मिलेगा, जिसके अंदर डेटा एंट्री करना बहुत इजी लगेगा। आप भी ऑनलाइन अपना डेटा अगर कहीं पे फिलअप करते हो तो आपको आइडिया होगा कि एक फॉर्म आता है फॉर्म के अंदर, लेकिन आप जो फॉर्म में डेटा फिल करके जो सबमिट कर रहे हो ना, वो जाएगा तो डेटाबेस के अंदर ही। डेटाबेस के अंदर टेबल बना होगा, उस टेबल के अंदर ही वो रिकॉर्ड जाएंगे सभी। तो टैब डेटा एंट्री के लिए नॉर्मली फॉर्म सबसे ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट है क्वेरीज, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ऑफ डेटाबेस। क्वेरी के ऊपर पूरे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर डिपेंडेड है। कोई भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर अगर सक्सेसफुल होता है तो वो उसके क्वेरीज की वजह से। अ क्वेश्चन आस्क्ड विद इन द डेटाबेस एनवायरनमेंट इज नोन एज द क्वेरी। For example, how many Android-based mobiles were sold in July in current year? Queries display subset of data contained in various table or database. क्वेरी किस लिए? क्योंकि अगर आपको याद हो तो डेटाबेस के अंदर हमने ये देखा था कि whenever we want and whatever we want, हमें जब भी जैसा रिकॉर्ड चाहिए, स्पेसिफिक रिकॉर्ड, वो हमें रिट्राइव कर सके, हम एक्सेस कर सके, हमें वो मिलना चाहिए। तो वो किस तरह से मिलेगा? वो मिलेगा क्वेरीज से। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया कि कोई कंपनी है, कोई शॉप है जिसके अंदर मोबाइल सेल कर रही है, तो भाई उसको रिपोर्ट डिटेल्स चाहिए कि भाई मुझे एंड्रॉइड बेस्ड मोबाइल है तो जुलाई मंथ के अंदर कितने सेल हुए वो चेक करना है, तो वो डिटेल्स भी उसको वहां पे मिल जाए। स्कूल की बात करें, भाई स्कूल के अंदर है तो भाई स्कूल के अंदर रिजल्ट बनाया गया है, तो भाई मैथ्स से तो मैथ्स के अंदर है भाई टॉप 10 या फिर सभी सब्जेक्ट की एग्जाम जो ली गई है, तो एग्जाम में से टॉप 10 स्टूडेंट्स कितना आए हैं, मुझे स्पेसिफिक उसका रिकॉर्ड चाहिए। तो वो रिकॉर्ड जो मिलेगा तो उसके लिए हमें डिजाइन करना पड़ेगा क्वेरी। तो क्वेरी की वजह से डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको जैसा भी डेटा चाहिए वैसा डेटा आप रिट्राइव कर सकते हो। इसीलिए मैंने बोला कि जितनी पावरफुल क्वेरी होगा वो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर उतना सक्सेसफुल और इतना पावरफुल होगा। तो इस तरह से क्वेरीज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। हमारा एक पूरा चैप्टर क्वेरी के ऊपर है, और फॉर्म और रिपोर्ट के लिए उसके बाद का चैप्टर आएगा। नेक्स्ट है रिपोर्ट। The output of query in Biz is displayed in the form of rows and columns. As we discussed earlier, the available data is to process for required information, and output comprised into information is to be generated. Obviously, user expect more formal and attractive output. Biz has facility to prepare effective professional report. The presentation of information is an organized and the readable format as per the user requirement is known as the report. Again, I reading that the presentation of information in organized and readable format, एक properly manner में set किया गया होगा as per the user requirement is known as the report. Various complex report could be generated that can help to taking decision by the management in organization. जैसे रिपोर्ट जो है, नॉर्मली रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत रिपोर्ट जो डिजाइन होता है, नॉर्मली रिपोर्ट का यूज इसके प्रिंटेबल फॉर्मेट बन सके ना, उसके लिए सबसे ज्यादा यूज होता है एक प्रॉपर रिपोर्ट। जैसे सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स के एंट्री हो गए, अब मार्क्स एंट्री हो गई है सभी स्टूडेंट की, अब उसका रिजल्ट तैयार करना, तो रिजल्ट किससे बनेगा? तो रिजल्ट बनाने के लिए उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, एक रिपोर्ट डिजाइन होगा, पूरी एक सीट बनाई जाएगी। अब सीट के ऊपर उसको प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट निकालने के लिए उसको आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, और रिपोर्ट बनाने के बाद आप उसको कहीं पे भी, नॉर्मली अगर हम बात करें कि भाई मुझे डेटा किसी को दिखाना है, फॉर एग्जांपल सभी मार्क्स एंट्री हो गए, स्टूडेंट से चेक करवाना है कि आपके मार्क्स सही है कि नहीं, ऐसा चेक करवाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाई स्टूडेंट्स को भी बताना पड़ेगा, तो उसको एक प्रिंटेबल फॉर्मेट में अगर मुझे ले जाना है तो उसके लिए रिपोर्ट डिजाइन करना पड़ेगा।
तो इस तरह से रिपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है डेटाबेस के लिए। तो जो 4 ऑब्जेक्ट हमने देखे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर, जो बेस हम सीखने वाले हैं, उस बेस के अंदर 4 मेन है। एक तो है टेबल, जिसके अंदर हमारा सभी रिकॉर्ड एंटर होगा, जिसके फील्ड और रिकॉर्ड आएंगे। फिर फॉर्म, जिस फॉर्म के थ्रू हम रिकॉर्ड एंटर करने वाले हैं। क्वेरीज, जैसा हमें डेटा चाहिए वैसा डेटा अगर रिट्राइव करना है तो उसके लिए क्वेरी डिजाइन करनी पड़ेगी, और उसको प्रिंटेबल फॉर्मेट में पेज के ऊपर प्रिंट निकाल सके, और प्रिंटेबल फॉर्मेट में एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में अगर किसी के आगे प्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें रिपोर्ट तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरह से सभी 4 ऑब्जेक्ट जो है, मेन ऑब्जेक्ट 4 ऑब्जेक्ट डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के बेस के अंदर बनाए गए हैं। ये सभी ऑब्जेक्ट के बारे में 1 बाय 1 देखेंगे। पहले हम इस डीबीएमएस सीखेंगे कैसे तैयार करना है, फिर उसके बाद टेबल के साथ कैसे काम किया जाता है, देन फॉर्म कैसे बनाना, रिपोर्ट कैसे बनाना है, क्वेरीज कैसे डिजाइन करनी है, वो 1 बाय 1 हम चैप्टर्स में देखते हैं। 4 चैप्टर्स उस पूरे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर डिजाइन किए गए हैं, तो सभी चैप्टर्स के अंदर हम 1 बाय 1 सब सीखेंगे। आई एम हिमांशु चौहान। Thank you for watching me. Have a nice day. Always be safe and happy. Hari Om.